वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आपके हर एक तरह के एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखने में आपको लगेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्स सी फिगर आ गई है आपके सामने, लेकिन हम उसे सीखेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ जिसे आप एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फिगर्स के साथ। कितनी तरह की फिगर्स होती हैं? फिगर्स होती हैं आपकी दो तरह की, बेसिक फिगर्स एंड एडवांस फिगर्स। अब ये डिफरेंस क्या है बेसिक और एडवांस फिगर्स में? बेसिक फिगर्स नॉर्मली आपकी किसी भी तरह की एक सिंपल सी फिगर हो सकती है जो भी आप अभी तक देखते हुए आए हैं, जैसे कि वो ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या फिर सर्कल हो सकता है। तो फिर एडवांस फिगर क्या है? एडवांस फिगर में आपके सामने कॉम्बिनेशन होगा किसी भी तरह के अलग अलग फिगर्स का। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? कॉम्बिनेशन में आपके सामने हो सकता है वो कॉम्बिनेशन बना दे ट्राइंगल या स्क्वायर का, ट्राइंगल या रेक्टेंगल का, जहां भी आपसे कलेक्टिवली एक जो फिगर बनाई गई है उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं या नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फिगर्स के बारे में और उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे एडवांस फिगर्स की तरफ, जहां पे बेसिक फिगर्स को आपको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम एडवांस फिगर्स की तरफ जाएंगे। तो बेसिक फिगर्स से सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक फिगर से हमने अपनी ट्राइंगल्स या फिर स्क्वायर्स को काउंट कैसे करना है। जैसे ये आपके सामने प्रॉपर एक बेसिक फिगर है, इसमें एक नॉर्मल बड़ा सा ट्राइंगल है जिसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं एक ट्राइंगल ये रहा, सेकेंड ट्राइंगल आपके सामने ये रहा और थर्ड ये बिगर वन जो ये सबसे बड़ा वाला है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 3 ट्राइंगल्स। इसको काउंट करने में आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो मैंने पार्टीशन किया है इस फिगर में, यहाँ पे ही अगर आपके पार्टीशन को इंक्रीज कर दिया जाए, पार्टीशन को इंक्रीज करने का मतलब है ये जो बेस है इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने इस बेस को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करना है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्या कीजिए, आपने सबसे पहले जैसे यहाँ पे काउंटिंग डाल ली 1 2 3 4, जो भी आपने सीरियल नंबर में काउंटिंग डाली है इसका हम कर लेंगे सम टोटल, 1 + 2 + 3 + 4, सबको ऐड ऑन कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10। यू विल गेट योर करेक्ट आंसर 10। मतलब ये जो आपके सामने फिगर है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। इसी चीज को अगर आगे की तरफ और मूव ऑन करें तो यहाँ पर पहले पार्टीशन कैसे किया हुआ था? हॉरिजॉन्टली। अगर इन्होंने हॉरिजॉन्टली पार्टीशन करने के साथ साथ वर्टिकली भी पार्टीशन कर दिया तो उस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल बेस पे काउंट कर लेने हैं कि बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4, बेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, इस सबका सम टोटल कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब 10 ट्राइंगल्स आपके इस बेस से निकल कर आ रहे हैं और ये वाला जो बेस है इसे भी हमने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस बेस से भी आपके सामने 10 ट्राइंगल्स निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए इस फिगर में? 10 ट्राइंगल्स इस बेस से, 10 ट्राइंगल्स इस बेस से। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे 20। तो नॉर्मली हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आपने बेस का काउंट किया कि बेस का सम टोटल कितना आ रहा है? 10, और जितने आपके वर्टिकली डिवीजन की हुई है उससे हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, मतलब कि 10 × 2 यू विल गेट योर आंसर 20। इस चीज को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो आपका नॉर्मल बेस है इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5। ये जो आपका सबसे नीचे वाला बेस है इसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है इस सब का सम टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 आ जाएगा 10 और 10 + 5 आ जाएगा 15। मतलब एक सिंगल बेस से आपके पास कितने ट्राइंगल्स निकल कर आए? 15 ट्राइंगल्स निकल कर आए। और बेस कितने हैं यहाँ पे? एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा और एक बेस ये रहा। टोटल कितने बेसेस हैं? 3 बेसेस हैं आपके सामने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इस तरह से एक स्क्वायर को पूछा जाए कि इस स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो क्या करना है आपने? नॉर्मली वही वाली चीज करेंगे। इसमें देख लो कि कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर इस तरह की कोई फिगर आपके सामने आ जाती है तो आपने क्या करना है, नॉर्मली देख लेना है कि उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसे चाहे जितने मर्जी पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, हम ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इस पर्टिकुलर प्रॉपर फिगर में आपके पास कितने ट्राइंगल्स हैं? 16 ट्राइंगल्स हैं। तो ये अभी हमने देखी कुछ बेसिक फिगर्स कि बेसिक फिगर से आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सी फिगर है जिसमें आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इस फिगर में। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में अब जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कौन सी पॉलिसी यूज करनी है? आपने पॉलिसी यूज करनी है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल में हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे अलग अलग पार्ट्स में, उसके बाद अपनी मर्जी से उन पे रूल करते थे। बिल्कुल सेम चीज आपने इस क्वेश्चन के साथ करनी है। जो ये क्वेश्चन है इसे आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और वो पार्ट्स कौन से होंगे? आपके होंगे बेसिक फिगर्स। देखते हैं, आपको सबसे पहले तो बिल्कुल सेंटर में ये एक बेसिक फिगर दिख रही होगी, राइट? ये जो बेसिक फिगर है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ये जो स्क्वायर है आपके सामने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब अंदर की तरफ कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं? यहाँ पे है 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आगे आपको एक और बेसिक फिगर दिख रही है, दिस वन इज योर सेकेंड बेसिक फिगर। यहाँ से हमने कितना एक्सट्रैक्ट किया था? 1 और 2, और जिसका सम टोटल हो जाएगा 3। मतलब प्रॉपरली इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं आपके पास? जो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं आपके पास? 3 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक फिगर है वो कितनी टाइम आपको नजर आ रही है? ये एक बेसिक फिगर नजर आ रही है, ये भी एक बेसिक फिगर नजर आ रही है, ये भी एक बेसिक फिगर है, और ये भी एक बेसिक फिगर है। अगर एक बेसिक फिगर में आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं तो 4 बेसिक फिगर्स में आपके पास कितनी ट्राइंगल्स हो जाएंगी? 4 बेसिक फिगर्स में आपके पास हो जाएंगी 12 ट्राइंगल्स। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। अगर एक बेसिक फिगर में आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं तो 1 2 3 4 बेसिक फिगर्स में आपके पास कितनी ट्राइंगल्स हो जाएंगी? 12 ट्राइंगल्स हो जाएंगी। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ तक तो आपने अपने बेसिक फिगर से ट्राइंगल्स निकाल लिए। अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखते हैं कि आपने बेसिक का पता कर लिया कि यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने थे और यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने थे, लेकिन जब आपके बेसिक फिगर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स भी तो बन सकते हैं। तो टर्न बाय टर्न आपने बस यही चेक करना है कि टोटल एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स आपके पास कितने बन रहे थे। जब मैंने ये नीचे वाले ट्राइंगल को इस स्क्वायर के साथ कंबाइन किया तो एक आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक आपको ये ट्राइंगल दिखना है। मतलब कि एक बेसिक फिगर को अपने स्क्वायर के साथ कंबाइन करने पर आपको कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स मिले? आपको 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स मिले। इसी तरह से यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये कलेक्टिवली एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल है और ये भी कलेक्टिवली एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल है। तो 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल निकल कर आ गए आपके यहाँ से। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल और ये भी एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल। 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स आ गए आपके यहाँ से, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स निकल कर आ जाएंगे आपके सामने यहाँ से। तो 2 + 2 + 2 + 2 यू विल गेट एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके सामने कितने हो जाएंगे? 12 + 8 + 16 36। यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं इस फिगर में? 36। यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 36 ट्राइंगल्स। तो बस इसी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन होगा उसे पहले बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सिर्फ बेसिक से पता कर लो कि बेसिक से ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। उसके बाद चेक करो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स। बेसिक के बाद एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके सामने एक फिगर है। सबसे पहले क्या करना है? बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करना है। बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक बेसिक फिगर है आपके सामने। इस एक बेसिक फिगर में आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? कितने पार्ट्स में है ये? 1 2 3 4 पार्ट्स में है। ये जो आपका एक स्क्वायर है वो कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स में है। और एक बेसिक फिगर से आपके कितने ट्राइंगल्स निकल कर आते हैं? एक बेसिक फिगर से आपके 2 ट्राइंगल्स निकल कर आते हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे? 8 ट्राइंगल्स। 8 ट्राइंगल्स यहाँ से, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से,
8 ही ट्रायंगल्स यहाँ से और 8 ही ट्रायंगल्स यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिल गए आपको? यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल गए 32। अब यहाँ पर 32 ट्रायंगल्स हम अंदर वाले काउंट कर चुके हैं। तो अब क्या देखना है आपको? अब ये देखना है कि क्या इस बेसिक फिगर को इस बेसिक फिगर के साथ कंबाइन करके कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। एक्स्ट्रा ट्रायंगल, ये वाला भी एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स हम इसमें और ऐड ऑन कर देंगे, 34 ट्रायंगल्स तक हम पहुंच चुके हैं। अब आपको किस चीज पे ध्यान देना है? अब आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि और कौन कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स 2 फिगर को कंबाइन करने के बाद बनेंगे। अगर मैं इस बेसिक फिगर को इस बेसिक फिगर के साथ कंबाइन करती हूँ तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है। मतलब इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ जोड़ने से मुझे 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या होगा, जब हम फर्दर और एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे इन 2 फिगर्स को कंबाइन करके भी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक ये रहा और एक आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपको 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक आपके सामने ये रहा और एक आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे 2 + 2 एंड 2 टोटल एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने मिले आपको? एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिले हैं 6। तो 34 + 6 आपका आंसर आ चुका है 40, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपने फिर से सेम चीज की, अपने फिगर को बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद ये देखा कि 2 फिगर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने मिल रहे हैं। यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 40। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाली फिगर है आपको और आपको पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं आपको इस फिगर में। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बेसिक फिगर्स को काउंट करते हैं। बेसिक फिगर, आपको ये एक बेसिक फिगर दिखाई दे रही है, ये एक बेसिक फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पे बेसिक फिगर और यहाँ पे बेसिक फिगर। आपको अभी तक 4 बेसिक फिगर्स मिल चुकी हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपके सामने एक बेसिक फिगर है और ये भी आपके सामने एक बेसिक फिगर है। टोटल आपकी बेसिक फिगर्स, ये वाली जो आपकी प्रॉपर बेसिक फिगर है वो कितनी मिल चुकी हैं आपको? 6 बेसिक फिगर्स मिल चुकी हैं। और एक बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 3 ट्रायंगल्स होते हैं। तो 6 बेसिक फिगर्स में कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 18 ट्रायंगल्स। यहाँ तक अभी तक हम 18 ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स को काउंट करना। एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करना है? अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर और ये फिगर यहाँ पे कंबाइन होकर एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना रही है और ये फिगर कंबाइन होके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना रहे हैं। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारा नहीं दिख रहा। तो 18 आ गए हमारे बेसिक फिगर से और 2 आ गए हमारे एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स। तो 18 + 2 यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 20। बेसिक फिगर्स 18 ट्रायंगल्स, 2 हमने एक्स्ट्रा ट्रायंगल फाइंड आउट किए, तो 18 + 2 यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 20। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा गया है और ये एक प्रॉपर फिगर आपको दी हुई है। इस फिगर में अब आपको करना क्या है? सबसे पहले वही सेम चीज, बेसिक फिगर्स फाइंड आउट कर लो और इसे बेसिक फिगर्स में डिवाइड कर दो। बेसिक फिगर 1, 2 एंड 3, ये 3 बेसिक फिगर साफ साफ दिखाई दे रही हैं सामने। इसके अलावा ये भी एक बेसिक फिगर है, ये भी एक बेसिक फिगर है और ये भी एक बेसिक फिगर है। कितनी बेसिक फिगर्स हमें मिल चुकी हैं? 6 आपको आपकी बेसिक फिगर्स मिल चुकी हैं। एक बेसिक फिगर में ट्रायंगल्स होते हैं 3, तो 6 बेसिक फिगर्स में ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 18। यहाँ तक डन। अब क्या करना है? अब आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। एक जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक आपका ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये रहे और एक आपका ट्रायंगल ये वाला हो गया। यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 21। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये एक प्रॉपर आपको फिगर दी हुई है। इस फिगर में अब आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बेसिक फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये एक आपकी बेसिक फिगर है और ये एक आपकी बेसिक फिगर है और ये जो फिगर है आपकी कलेक्टिवली ये अपने आप को एज इट इज रिपीट कर रही है इस साइड पे। मतलब जितने ट्रायंगल्स आपके यहाँ होंगे उतने ही ट्रायंगल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो पहले इसके ट्रायंगल्स काउंट कर ले। इसमें हम ट्रायंगल्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल,
यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स और कलेक्टिवली ये जो बड़ा वाला है वो 1 ट्रायंगल। यहाँ से हमारे पास कितने ट्रायंगल्स आ गए? 7 ट्रायंगल्स आ गए। अगर इस साइड 7 ट्रायंगल्स हैं तो बिल्कुल सेम इस साइड भी आपके 7 ट्रायंगल्स होने वाले हैं। 7 and 7 यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे ये जो आपके बीच वाली फिगर है इसमें आपको कितने बेसिक ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 1, 2 and 3। यहाँ पे आपको 3 बेसिक ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 and 3। ये 3 तो हो जाएंगे आपके नॉर्मल, 9 ट्रायंगल्स तो आपने यहाँ से निकाल लिए। क्या इन दोनों फिगर्स को जोड़ के एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बन रहा? ये एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है 10th वन, और ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है 11th वन। मतलब ये जो आपका सेंटर पोर्शन आया इससे आपने 11 ट्रायंगल्स निकाले। ये सेंटर पोर्शन एज इट इज बिल्कुल सेम नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सेम नीचे आपको दिया हुआ है। तो 11 ट्रायंगल्स अगर यहाँ बन रहे हैं तो सेम इसी तरीके से 11 ट्रायंगल्स आपके यहाँ बनने चाहिए। बेसिक फिगर से हम कितने ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं? ये जो आपका ये वाली फिगर दी हुई थी यहाँ से 7 + 7 14 ट्रायंगल्स हम यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके हैं। 14 ट्रायंगल्स यहाँ से, और ये वाली जो प्रॉपर फिगर है 11 और यहाँ से 11। मतलब अभी तक ये वाले 22 and 14 हम 36 ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कहाँ पे मूव ऑन करना है? बेसिक ट्रायंगल्स सारे काउंट कर लिए, अब हमें मूव ऑन करना है एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की तरफ। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? अगर आप इस फिगर को इस फिगर के साथ जोड़ोगे, ये ट्रायंगल को ये हाफ स्क्वायर के साथ जोड़ोगे, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई देगा, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई देगा। 2 ट्रायंगल मिल गए। एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिखाई देगा और एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। मतलब इसको इससे कॉम्बिनेशन में 2 ट्रायंगल और इसके कॉम्बिनेशन में 2 ट्रायंगल, 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमने निकाल लिए। अब टर्न बाय टर्न ये देखना है कि ये वाली फिगर और इस फिगर को जोड़कर कोई और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। अभी तक हम 4 ट्रायंगल्स और एक्स्ट्रा काउंट कर चुके हैं, वी विल ऑन 40। बाकी के एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो आप ये देखिए, ये जो आपकी फिगर है, ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल जा रहा है, यहाँ से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल जा रहा है। 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मैंने ये निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो ये आपको एक सेंटर में बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन, नंबर 3 दिस वन, ये बिल्कुल सेंटर वाला। अभी तक हम 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स और निकाल चुके हैं। तो 40 + 3 अभी तक हम कहाँ पर पहुंच जाए? 43 तक पहुंच चुके हैं। और कौन कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? ये वाले प्रॉपर जो है वो मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अभी तक हम कितने ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं? अभी तक हमने जो ट्रायंगल्स फाइंड आउट किए थे 43 ट्रायंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप ये ऊपर वाले हाफ स्क्वायर और नीचे वाले हाफ स्क्वायर का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इन 2 फिगर्स को मिलाकर आपको ये 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इससे ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो ये वाले 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। पहले वाले 43 + 2, टोटल अभी तक आपने कितने ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर लिए? 45। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 45। कितने ट्रायंगल्स मिले? सबसे पहले हमने बेसिक से फाइंड आउट किया। बेसिक को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगेन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन के साथ ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स, इसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये वाले एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस क्वेश्चन आर 45। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर्स को आप कैसे काउंट करोगे? अलग अलग साइज के स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर लो कि बिग स्क्वायर कौन से हैं, कितने हैं, स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं और मीडियम स्क्वायर्स कितने हैं। तो आप सबसे पहले चेक करो स्मॉल स्क्वायर्स आपके कितने हैं। तो ये आपका एक स्मॉल स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो कितने निकल कर आए? 13 स्क्वायर्स निकल कर आए। अब देखेंगे मीडियम। ये जो आपका मीडियम वाला स्क्वायर है ये कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने स्क्वायर्स हैं? 4 हैं आपके मीडियम स्क्वायर्स। 4 आ गए आपके मीडियम स्क्वायर्स। नेक्स्ट आपने देखने हैं बिग स्क्वायर्स। ये आपको दिखाई दे रहा है एक जो बिग स्क्वायर है, ये कितने बिग स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 एंड 4।
ये बिल्कुल सेंटर में आपको 4 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, तो बिग स्क्वायर्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन में भी इसी तरह के स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं। तो जो आपका बिल्कुल इनर वाला फिगर है, यहाँ पे आपके मीडियम स्क्वायर्स कितने आ गए, 4 फिगर्स निकल कर आ गए यहाँ से। इसके अलावा और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका जो सबसे बड़ा वाला है दिस वन, और ये वाला जो आपका सबसे आउटर वाला स्क्वायर है दिस वन, 2 स्क्वायर्स आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हम कितने स्क्वायर्स काउंट कर चुके हैं, 13 4 4 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पर आप कितने स्क्वायर्स काउंट कर चुके हैं, 27 स्क्वायर्स काउंट कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके पास कितने आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी योर 27 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या काउंट करना है, फिर से आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये आपको एक सिंगल स्क्वायर दिख रहा है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, और ये जो सबसे बड़ा वाला है 5, यहाँ पर कितने स्क्वायर्स निकल कर आए, 5, और ये फिगर अपने आप को रिपीट कितनी बार कर रहा है, 5 यहाँ पे, 5 ही इस स्क्वायर से निकल के आएंगे, अगेन 5 यहाँ से, और अगेन 5 यहाँ से। तो 5 एंड 5 एंड 5 एंड 5, टोटल आप कितने स्क्वायर्स काउंट कर चुके हैं, 20 स्क्वायर्स काउंट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनके कुछ हैं कॉमन स्क्वायर, जैसे कि इन दोनों के बीच में ये स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों के बीच में ये वाला स्क्वायर कॉमन है, और इन दोनों के बीच में ये वाला स्क्वायर कॉमन है। तो 3 आपके जो कॉमन स्क्वायर्स होंगे वो हम इसमें से कर देंगे माइनस। ये 3 हमने कौन से स्क्वायर्स माइनस किए, ये हमने कॉमन स्क्वायर्स माइनस किए हैं जो इन दोनों फिगर के कॉम्बिनेशन में कलेक्टिव आ रहे थे। ये हमने जो डबल काउंट कर लिए थे, ये 3 कॉमन स्क्वायर्स हम इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो काउंट करने हैं, ये फिगर है आपके सामने। नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको। ये वाला आपका जो स्मॉल स्क्वायर है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सामने क्या है, स्मॉल स्क्वायर्स हैं। इसके बाद आपको मीडियम स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं, ये अगर आपका मीडियम स्क्वायर है तो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, एंड ये जो सेंटर में है दिस वन इज 7। कितने मीडियम स्क्वायर हैं आपके सामने, 7 आपके मीडियम स्क्वायर्स हैं। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा वाला है ये भी एक स्क्वायर है, बिग वन कितने स्क्वायर है, 1। अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 16 स्क्वायर्स तक पहुंच चुके हैं। अब आपको ये चेक करना है इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा स्क्वायर बन रहा है, इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 16। आगे आपसे पूछा गया है जो फिगर दी है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करने हैं। सर्कल्स को काउंट करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा सर्कल नहीं मिलेगा। जैसे हम फिगर्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स बन जाते हैं या एक्स्ट्रा स्क्वायर्स बन जाते हैं, लेकिन सर्कल के केस में ऐसा नहीं होता। सर्कल्स आपको जितने सामने दिखाई दे रहे हैं उतने ही आपके टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स होने वाले हैं। देखो ये जो आपका सबसे बड़ा वाला सर्कल है, इसमें कितने सर्कल्स हैं, 1, तो ये आउटर वन, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7। एक जो बिग सर्कल है इसमें कितने हैं, 7 सर्कल्स, यहाँ पे भी 7 होंगे और यहाँ पे भी 7 होंगे, मतलब कि टोटल को मिला के 21 सर्कल्स हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कॉमन सर्कल्स हैं जो हमने 2 बार काउंट कर लिए। एक ये जो सर्कल है वो डबल काउंटेड है, और एक ये जो सर्कल है वो भी डबल काउंटेड है। सिर्फ ये 2 ही सर्कल्स हैं जो हमने डबल काउंट किए हैं। तो इस 21 में से हम ये जो कॉमन सर्कल है इन्हें हम कर देंगे माइनस। यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करने हैं। जितने सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बस उतने ही आपके टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा सर्कल नहीं बनता। कैसे, ये सबसे पहले स्मॉल वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, 13 14 15 16 17 18 19 हम सर्कल्स काउंट कर चुके हैं। ये हो गया 20 और ये सबसे बड़ा वाला 21। अभी तक कितने सर्कल्स हमने काउंट कर लिए, 21 सर्कल्स हमने काउंट कर लिए। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी 21।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस हम कैसे काउंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस को हम काउंट करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक होती हैं आपकी वर्टिकल लाइंस और एक होती हैं आपकी डायगोनल लाइंस। इन्हीं 3 तरह से हमने इन्हें काउंट करना है। सबसे पहले चेक कर लो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस 1, 2 एंड 3, ये 3 आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, तो 3 हो जाएंगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल लाइंस कितनी है, तो 1, 2, 3 एंड 4 वर्टिकल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 4 आपके पास वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। अब चेक करना है डायगोनल लाइंस कितनी है। तो डायगोनल आपको कितनी दिखाई दे रही है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। कितनी आपको डायगोनल लाइंस दिखाई दे रही हैं? 6 डायगोनल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो कुछ नहीं करना, बस इन सब का सम टोटल ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 + 4 + 3 आपके पास आ गया 13 एंड ऑप्शन नंबर बी 13 इज योर करेक्ट आंसर। ये थे आपके काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें मैंने हर तरह के हमने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स देखा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स देखा, लाइंस देखा, सर्कल्स देखा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको एग्जाम में। अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।